प्रिय बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आज कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 16 पाताल कोट पाठ को पढ़ना है। तो पाठ 16 निकाले बच्चे। पाताल कोट मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन, मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन, संस्कृत जीवन और संस्कृत बहुरंगी है। मध्य प्रदेश का जनजीवन, जनजात जीवन, संस्कृत बहुरंगी है। अपने विशिष्ट रंग, रूप और गंध के लिए हर अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट इस आदिवासी क्षेत्र का नाम सुनते ही इसे देखने की अदम्य आकांक्षा मन में उठती है। कैसा होगा पातालकोट, कैसी होगी वहां के आदिम जीवन संस्कृत, मन की इस जिज्ञासा को तीव्र बना देती है। पातालकोट के बारे में फैली हुई तरह तरह की कहानियां उस गहरे खड्डवासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे। वहां के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। ये पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाद की पूजा करते हैं। यहाँ का विश्राम गृह मध्य प्रदेश के शानदार स्मरणीय रमणीय विश्राम गृहों में से एक है। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार थका सा रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जैसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन के अंदर धंस गया है। अंग्रेजी के यू आकार को बनाता हुआ पातालकोट का जनजातीय अंचल 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है। 1600 फुट है। पातालकोट पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग पर तामिया से पहले बिजोरी ग्राम पहुंचते हैं। बिजोरी से एक कच्ची सड़क हर्रई जाती है। इस गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर बीजा ढाना नामक जनजातियों की एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ से लगभग 4 फरलांग जाने पर पातालकोट में नीचे उतरने का एक रास्ता दिखाई देता है। पातालकोट में प्रवेश के लिए इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे उतरना पड़ता है। पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु यहाँ के जनजाति इतने अभ्यस्त होते हैं कि वह छोटा सा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी के लिए पातालकोट का सफर कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। काफी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय सचमुच ऐसा महसूस होता है कि पाताल लोक में पहुंच जाएंगे। अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को पातालकोट की संज्ञा मिल गई। वैसे यहाँ के जनजातियों की पारंपरिक मान्यता है कि लंकाधिपति रावण अपने आराध्य देव शंकर की पूजा करने के लिए पातालकोट के रास्ते से ही
आता जाता था। ये सिर्फ लोक मान्यता है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण सूत्र नहीं मिलता। पातालकोट में जनजातियों के 16 ग्राम हैं, जनजातियों के 16 ग्राम हैं, जिनमें से सिर्फ 6 आबाद हैं, शेष वीरान हैं। इस पूरे क्षेत्र में भारिया जनजाति के सिर्फ 1400 लोग बसे हुए हैं। इनके बारे में एक मान्यता ये है कि ये पहले भारवाहक थे। सन 1817 में नागपुर राज्य के शासक रघुजी भोसले अंग्रेजों से सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए थे। उन्हें बंदी बनाकर चुनारगढ़ के किले में कैद कर रखने की निर्णय लिया गया। नागपुर से चुनारगढ़ जाने के लिए सिवनी, जबलपुर, सिहोरा, रीवा, मिर्जापुर, बनारस का राजमार्ग है। इसी रास्ते से जाते चुनारगढ़ जाने के लिए इसी रास्ते से जाते हुए रघुजी भोसले उनके साथ वाले भारवाहक कैद से भाग निकले। छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी के सघन और निरंजन जंगलों में छिप गए। कुछ भारवाहक इस पातालकोट क्षेत्र में घुस गए। यहाँ बसकर ये कालांतर में भारिया कहलाने लगे। इनकी भाषा में मिलने वाले मराठी शब्द इस मान्यता को और मजबूत बनाते हैं। फिर भारिया जाति के लोग पातालकोट से हर्रई तक ही मिलते हैं, तामिया के आगे नहीं मिलते। सिर्फ इसी सीमित अंचल में भारिया लोगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारवाहक मजदूर यहाँ के मूल निवासी बन गए और भारिया कहलाने लगे। पातालकोट में इस समय करीब 350 परिवार हैं। यही खट इनकी दुनिया है, इनकी जिंदगी है। बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं। केवल सप्ताह में एक दिन, सिर्फ गुरुवार को ही ये पातालकोट से निकलकर छिंदी ग्राम में साप्ताहिक हाट बाजार करने आते हैं। अपनी बनोपज मिट्टी के मोल व्यापारियों को दे जाते हैं तथा नमक और कपड़ा जैसी जरूरतों को चीजें खासी कीमत चुका कर ले जाते हैं। पुरुषों के लिए गुड़ की जलेबी और महिलाओं के लिए निकल धातु के गहने हाट बाजार में मुख्य आकर्षण के केंद्र होते हैं। पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इसलिए सूर्योदय दिखाई देने में विलंब होता है। सागौन, साल और बीजू के सघन वनों से आच्छादित बहुत गहराई वाले भागों में सूर्य करीब 9 बजे दिखाई देता है और सूर्यास्त दिन के करीब 3-4 बजे तक हो जाता है। इसलिए जो दिन का सीमित समय मिलता है उसमें ये लोग पुराने ढंग से अपनी खेती करते हैं। कोदो, कुड़की, कुटकी और जगनी की उपज लेते हैं। अब ये मक्का भी बोने लगे हैं। ये लोग मुख्यतः खरीफ की फसल खरीफ की फसल लेते हैं। यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। जल का स्रोत छोटी छोटी नदियां नाले हैं। सभी उत्तर की ओर बहकर एक नदी बनाते हैं, दूधी, जो आगे चलकर नर्मदा में मिलती है। ये लोग मुर्गियां पालते हैं और बकरियां भी रखते हैं। बकरियों की
लेडी खाद के काम में लाते हैं और चिरौंजी और महुआ जैसे वृक्षों से ये वनोपज जुटाते हैं। ये दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम होते ही खा पी कर नाच गाने में मगन हो जाते हैं। नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के मुख्य साधन हैं। ऋतु पर्वों और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक आनंद उत्सव की झलक देखने को मिलती है। खासकर मेघनाथ पूजा के दिनों में ये अपना मनपसंद खाना खाते पीते हैं और दिन रात नाच गाने में डूबे रहते हैं। पातालकोट के जनजाति घुटने तक धोती और बदन पर सलूजा कमीज की तरह का एक वस्त्र पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह एक सफेद कपड़ा लपेट लेते हैं। इनके हाथों में कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी और टंगिया होती है। जब भी ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम पर जाते हैं, ये दोनों हथियार उनके पास होते हैं। महिलाओं के पास हंसिये होते हैं, इनसे लकड़ी और फसल काटी जा सकती है और अन्य वन्य पशुओं से रक्षा की जा सकती है। महिलाएं घुटने तक साड़ी पहनती हैं, वह आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण चांदी सोने के नहीं अपितु बहुत सस्ती धातु के होते हैं, जैसे गिलट, कांसा आदि। पातालकोट के जनजातियों की जिंदगी में महुए का महत्वपूर्ण स्थान है। भारिया लोगों की जिंदगी में भी महुआ घुल मिल गया है। दावत के मौके पर ये लोग महुए की आटे में मिलाकर रोटी या सुवारी बनाते हैं। सुवारी पूड़ी की तरह मिल तलकर बनाई जाती हैं। सामान्य रूप से ये लोग कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। ये लोग आम की गुठली के बीज के आटे की रोटी बनाते हैं। आम की गुठली को पानी से धोकर उसका तुर्रापन निकाल देते हैं। ये लोग वेवर कुटकी भी खाते हैं। वहाँ भात कंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को भी भभूत में गाड़ देते हैं। जब वो चुड़ जाता है तो उसे एक तरफ से पकड़कर थाली में हिला देते हैं तो चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कंद से एक थाली भर चावल मिल जाता है। यहाँ कल का पिछड़ापन, आज के विकास की नई दिशा दोनों की देखने को मिलती है। यहाँ पहले अजूढैया पद्धति से खेती करते थे, यानी जंगल काटते थे, आग लगाकर उसे जला देते थे और फिर उस जमीन में कुटकी के दाने बिखेर देते थे। बरसात होती थी और धरती माँ उपज दे देती थी। यहाँ के जनजातीय कल का उपयोग करना नहीं जानते थे। जब तामिया में विकास खंड खुला तो इस क्षेत्र के जनजातियों को कृषि के लिए हल बैल दिए गए, परंतु ये हल
उन्होंने अपने घर के सामने सजावट के बतौर रख दिए। जब उनसे पूछा गया कि हल का उपयोग जुताई के लिए क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और हम हल चलाकर उसका वक्ष नहीं चीरेंगे। इस तरह की कई पुरानी मान्यताएं हैं जो अब टूटती जा रही हैं। यहाँ के आदिवासी खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित हैं। रोपनी पद्धति के दृश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, वरन इस उपेक्षित जनजाति अंचल की जागृति का आश्वासन देता है। बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है और आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वो इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्द कोश से खोज कर लिखा है। इसमें रिक्त स्थान है। बच्चों, रिक्त स्थान आपको लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर में आपका होगा का नंबर पातालकोट का आकार। पातालकोट का आकार। पातालकोट का आकार अंग्रेजी के पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है। अंग्रेजी के यू जैसा है। यू जैसा है। दूसरे नंबर में है आपका खा नंबर में है आपका पातालकोट का क्षेत्रफल। पातालकोट का क्षेत्रफल। पातालकोट का क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। 7 वर्ग किलोमीटर है। गा नंबर में देखिए पातालकोट के जलजात। पातालकोट के जनजात। पातालकोट के जनजात लंकाधिपत रावण। लंकाधिपति रावण की पूजा करते हैं। रावण की
राम की पूजा करते हैं। लंकाधिपति रावण, ये अंडरलाइन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है इसमें। पातालकोट के जनजाति लंकाधिपति रावण की पूजा करते हैं। अब इसमें सही जोड़ी लिखना है आपको, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाना है। जंगल काट कर खेत बनाना, जंगल काट कर खेत बनाना, खेत बनाना। जंगल काट कर खेत बनाना। आजू भैया, आजू भैया, आजू भैया, आजू भैया, आजू भैया पत्थर, पत्थर, आजू भैया पत्थर। फिर है कमीज की तरह का एक वस्त्र, कमीज की तरह का एक वस्त्र, एक वस्त्र। कमीज की तरह का एक वस्त्र, सलूजा जिसे बोलते थे, सलूजा। नंबर 3 में देखिए बच्चों, महुए की आटे में, महुए की आटे में, महुए की आटे में, महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना, मिलाकर रोटी बनाना। महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना। सुवारी, सुवारी, सुवारी। चौथे नंबर में है आपका चौथे नंबर में है बच्चों आपका नागपुर के भारवाहक, नागपुर के भारवाहक, नागपुर के भारवाहक, नागपुर के भारवाहक भारिया, भारिया। नागपुर के भारवाहक भारिया। तो इस तरह से बच्चों ये आपका
पातालकोट का आकार अंग्रेजी के यू जैसा है। पातालकोट का क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर है। पातालकोट के जनजाति लंकाधिपति रावण की पूजा करते हैं। सही जोड़ी में जंगल काट कर खेत बनाना आज भैया पद्धत। कमीज की तरह का एक वस्त्र सलूजा। महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना सुवारी। नागपुर के भारवाहक भारिया। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।